दोस्तों, ये लड़का सीयून अपनी क्लास में आराम से बैठा हुआ था और एक लड़का हाल ही में हुए टेस्ट का रिजल्ट बता रहा था कि तभी सीयून को गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उठकर एक बुक उठाता है और फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें कहानी 13 दिन पीछे की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम सीयून को देखते हैं, जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा और अकेले रहने वाला स्टूडेंट था। उसका क्लास में कोई भी दोस्त नहीं था और वो ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करता था। वो हमेशा ईयरबड्स लगाकर अपनी पढ़ाई करता रहता था। फिर एक दिन उनकी क्लास टीचर इन्हें मैथ के कंपटीशन का रिजल्ट बताती हैं, जिसमें सीयून को गोल्ड प्राइज मिलता है और दूसरे लड़के यंग बिन को ब्राउन्स प्राइज मिलता है। और यंग बिन क्लास में रैगिंग करने वाले लड़कों में सबसे आगे था। फिर वो एक लड़के को टाइम में बुली कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान सीयून पर जाता है। वो सीयून के चप्पल फेंक कर मारता है और सीयून से कहता है कि ये गलती से लग गया, मुझे माफ कर दो। मगर सीयून उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार ध्यान रखिए। ये सुनकर यंग बिन गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि अगर फिर से गलती हुई तो तू क्या कर लेगा। ये सुनकर सीयून उसे मारने वाला ही होता है कि तभी दूसरे क्लास के कुछ बच्चे सूहो को ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि सूहो उनके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया था। सूहो उनसे कहता है कि वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी, वो तो बस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए मैं डेट पर चला गया। इतना सुनकर वे लड़के सूहो से फाइट करने लगते हैं, लेकिन सूहो फाइटिंग में काफी अच्छा था। वो इस पूरी गैंग को अकेले ही संभाल लेता है और एक ही पंच में इनके लीडर को बेहोश कर देता है। यहाँ उनकी लड़ाई की वजह से पूरी क्लास डर के एक कोने में चली गई थी, मगर सीयून किसी से नहीं डरता। वो वहीं पर बैठा रहता है और वो सूहों से कहता है, तुम क्लास में फाइट क्यों कर रहे थे, तुम बाहर जाकर भी तो लड़ सकते थे। वो सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद सीयून घर आता है, जहाँ वो अपने घर में अकेले अपने डैड के साथ रहता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो चुका था। यहाँ सीयून की मॉम भी एक टीचर होती है। जब सीयून उनके लेक्चर को सुन रहा था, तभी उसके पापा यहाँ पर आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगले दिन सीयून जल्दी स्कूल पहुंच जाता है, जहां अब तक क्लास में कोई भी नहीं आया था और सूहो क्लास में आराम से सो रहा था। इसके बाद स्पोर्ट्स क्लास के दौरान फिर से यंग बिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीयून का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी सूहो ली जोंग के जूता मारता है और उसे जूता उठाने के लिए कहता है, और इनमें से किसी की भी हिम्मत सूहो को कुछ कहने की नहीं होती। यहीं पर सीयून की भागते भागते हालत खराब हो जाती है और ये देखकर यंग बिन और उसके दोस्त दोबारा सीयून का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सीयून यंग बिन के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो। तभी तेहून उसका गला पकड़ लेता है और सीयून अपने आप को नहीं छुड़ा पाता। यहाँ यंग बिन उससे कहता है कि चल सॉरी बोल, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलता। तभी इनके टीचर यहाँ पर आ जाते हैं और तेहून उसे एकदम छोड़ देता है। साथ ही ये लोग टीचर से कहते हैं कि हम सब मजाक कर रहे थे। स्कूल खत्म होने के बाद सीयून अपने घर पर आ जाता है और कुछ खाने के बाद पढ़ने लगता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर वही लड़का सूहो होता है, जो कि डिलीवरी मैन बनकर कुछ डिलीवरी करने आया था। यहाँ पर सीयून उससे कहता है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। दोबारा चेक करने पर सूहो को पता चलता है कि वो गलत एड्रेस पर आ गया है, लेकिन यहाँ पर सूहो तुरंत वापस नहीं जाता। वो कहता है कि जब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। यहाँ पर सूहो काफी फ्रेंडली होकर बात करता है और पानी पीकर चला जाता है। अगले दिन उनकी क्लास में एक नया लड़का आता है, जिसका नाम बमसक होता है, और लंच टाइम होते ही यंगबिन और उसके साथी बमसक को भी परेशान करने लगते हैं। तभी सीयून यंगबिन से कहता है कि यहाँ से हटिए, ये मेरी सीट है। लेकिन यंगबिन यहाँ से नहीं हटा और उसे दोबारा लड़ने के लिए आता है। तभी सीयून अपना पेन उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर दूर बैठा सूहो इसे कहता है कि इतना शोर मत करो, दिखता नहीं क्या मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। सूहो को देखकर यंगबिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगले सीन में हमें यंगबिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर उसके सारे दोस्त सीयून के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर यंगबिन कहता है कि उसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर ली जोंग उससे कहता है कि हमें उसके एग्जाम के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही फुल मार्क्स लाता है। अगर वो इस बार फुल मार्क्स नहीं ला पाया तो उसे सही सबक मिलेगा। तभी यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम सगदे होता है, वो उन सब के लिए ड्रग्स लाया होता है। यहाँ पर सभी लोग ड्रग्स लेने लगते हैं। तभी यंगबिन सगदे के पास आता है और उससे पूछता है कि अगर हम फेंटेनाइल को गर्दन पर लगाते हैं तो क्या होता है। सगदे कहता है कि वहां पर लगाने से उसका नशा कम होगा, बस थोड़ा सा सर घूमेगा और चक्कर आएंगे। वो उसे कहता है कि ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो। यंगबिन कहता है कि बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। सगदे कहता है कि मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, इसलिए तुम लफड़े से दूर रहना। अगले सीन में जब सीयोन घर जा रहा होता है, तभी दो लड़के उसे ड्रग्स देने लगते हैं। तभी सगदे उन्हें बताता है कि ये वो लड़का नहीं है। यहाँ पर सीयोन उनसे कहता है कि रास्ता क्लियर करो, मगर वे लड़के सीयोन से लड़ने के लिए तुरंत अपना पेन निकाल लेता है। मगर ये चीज सगदे देख लेता है और बीच में आकर उन लड़कों को हटा देता है। अगली सीन में हमें यंगबिन बमसक को बात करने के लिए बाहर ले जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने तेरे पुराने स्कूल में बात की थी और मुझे पता चला है कि वहां पर तेरी बहुत ज्यादा रैगिंग होती थी, इसी वजह से तूने इस स्कूल में ट्रांसफर करवाया है ना।
यहाँ पर बमसक ये सारी बातें सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि जिन चीजों से वो भागकर यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी वही चीज होने लगी। मगर यहाँ पर यंगबिन उसकी डायरेक्ट रैगिंग नहीं करता। यहाँ पर यंगबिन बमसक से कहता है कि मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे ये बस सियोन के ये लगानी होगी। अब इसके बाद जब इनका एग्जाम शुरू हो जाता है, तभी यहाँ पर यंगबिन बमसक को इशारा करता है। इसके बाद बमसक सियोन की गर्दन पर हाथ मारता है और उससे कहता है कि वहां पर मच्छर बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी गर्दन पर एक ड्रग्स लगा हुआ है, और इसी वजह से अब सियोन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो अपना एग्जाम भी ठीक से नहीं लिख पाता। उसका सर घूमने लगता है और वो तुरंत ही क्लास से उठकर चला जाता है। वो वॉशरूम में आता है और अपना मुंह धोता है और इसके बाद वो शांति से क्लास में आकर बैठ जाता है। तभी उसे अपनी गर्दन पर वही फेंटेनाइल लगा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो सब समझ जाता है और वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है और सोचती है कि सियोन खुद को क्यों मार रहा है। अब इसके बाद जब एक लड़का सभी को कुछ क्वेश्चन नंबर बता रहा होता है, तभी सियोन अपनी डेस्क पर मुक्का मारता है, सभी को शांत करवाता है। वो गुस्से में बमसक की तरफ देखता है। बमसक सियोन के देखने से ही काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद सियोन अपनी टेबल से उठता है और बुक उठाकर यंगबिन को मारने लगता है और तेहून के हाथ में पेन घुसा देता है। और इसके बाद सियोन यंगबिन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और पूरी क्लास ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ पर सियोन यंगबिन को मारते मारते उसका खून निकाल देता है और कहता है कि मैं तुझे कहा था ना, मुझसे दूर रह। सियोन यहाँ पर उसे बेहोश करने वाला ही होता है, तभी बीच में सूहो आ जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ। ये देखकर सियोन सूहो पर भी सामान उठाकर फेंकने लगता है, मगर इन दोनों की फाइट ज्यादा देर तक नहीं चल पाती और उनकी टीचर क्लास में आ जाती है। तभी सूहो सियोन को बचाने के लिए टीचर से कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं और वो आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए मैं इन्हें छुड़ा रहा था। यहाँ पर सूहो सियोन से टीचर को सॉरी बोलने के लिए कहता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।